18 जनवरी को हुए एक्सीडेंट की वजह से टूटे जबड़े का इलाज कराने सूबे के सबसे बड़े अस्पताल आए टुइलाटुंगरी निवासी संतोष के साथ डॉक्टर ने किया धोखा। बता दें, एमजीएम हॉस्पिटल के डेंटल डॉक्टर नीलेश कुमार शर्मा पर गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत टुइलाटुंगरी के संतोष सिंह ने आरोप लगाया कि उनके इलाज में अनियमितता की गई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन द्वारा जबड़े में लगाने के लिए जिस चीज की मांग की थी वह 13,000 रुपए की थी, जिसे संतोष ने दूसरी कंपनी का 3,000 में खरीद कर डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए कहा। इस पर डॉक्टर भड़क गया और ऑपरेशन करने से आनाकानी करने लगा। वहीं 13,000 रुपए वाला सेट लाने को कहा और कहा कि यह आने के बाद ही सही से ऑपरेशन हो पाएगा। वहीं जब इसकी शिकायत एमजीएम सुप्रिटेंडेंट को दी गई तो उन्होंने साफ कहा कि लिखित शिकायत देने पर वे इस पर कार्रवाई करेंगे। बता दें कि संतोष बीते कुछ दिनों पहले सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। वह अपने घर से गाड़ी लेकर अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के बाद वापस घर लौट रहा था। उसी दौरान अचानक बाइक के आगे कुत्ता आने से गाड़ी अनबैलेंस होकर नीचे गिर गया। नीचे गिर जाने से उसके मुंह का जबड़ा टूट गया और सर में काफी चोट आई। परिजनों के द्वारा उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन परिवार का आरोप है कि गरीबी के अभाव में संतोष कुमार का इलाज सही ढंग नहीं हो पा रहा है। आप बोले तो क्या मामला क्या है? हम लोग को सर हो गया, हम लोग को इनके सर का प्रॉब्लम था, एक्सीडेंट हुआ था। लाउडली बोलिएगा। एक्सीडेंट का सर में खून जम गया था तो हम लोग को रिम्स भेज दिए। तो हम लोग रिम्स से आए तो हम लोग वहाँ भेजने से पहले बोले थे कि आप ब्रेन का करवा के आ जाओ, फिर दांत का हो, पर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर दांत का नहीं है। फिर से वो लोग बार बार थोड़ी जा पाए। डॉक्टर यहाँ पे क्या बोले थे आपको? मेरे को बोले थे कि सर के दांत का हो जाएगा, आप पहले सर का तो कराइए, यहाँ का तो हम लोग करवा लेंगे दांत का, हड्डी का जो भी प्रॉब्लम है। अभी क्या हुआ? अभी बोल रहे हैं कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ट्रांसफर कर, अभी क्यों नहीं होगा? अभी सामान मंगवाए थे, वो बोलते हैं कि वो सामान नहीं लगेगा। अच्छा, बोल रहे कि नहीं, अब हम लोग को ठीक से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, दांत ठीक से अभी क्या इनका दांत अभी भी दांत के लगाने के बाद भी थोड़ा सा भी नहीं बैठ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन रिवर्स करके ऑपरेशन करके फिर यहाँ पे बाहर प्लेट लगाया जाता है, तो तब तो बेहोशी में किया जाता है। सर ठीक है, लेकिन इनका जो आरोप है बात ये कर रहे हैं कि इनका कहना है कि देखिए, हम लोग पेशेंट को 3-4 बार हम लोग इवैल्यूएशन के लिए बुलाते हैं, बता तो सकते हैं हम लोग कैसा है, ऐसा है नहीं कि सर ऑपरेशन आप बोले थे यहाँ पर होगा, लेकिन अभी ऑपरेशन हो सकता है। अगर सब कुछ फेवरेबल रहा तो इसके लिए हमने 2-3 बार बुलाया था कि आप देखिए सामान वाला आप अरेंज कर लीजिए, देख लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो कर सकते हैं। लेकिन अभी इनका दांत पूरा नहीं बैठ पा रहा दांत लगाने के बाद में। सर इनका कहना है कि आपने कहा था कि ऑपरेशन होगा। नहीं, ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। ऑपरेशन का अगर सब कुछ ठीक से हो गया, दांत बैठ गया तो ऑपरेशन कर सकते हैं। इस बीच आप अपना सामान सबका तैयारी कर लीजिए। ये बीच में एक सामान लेके आया तो बोले नहीं वो मेरे मन मुताबिक नहीं, क्योंकि हम जिससे काम करते हैं जिस चीज़ से, अगर आपको मान लीजिए कि दे दिया गया ट्रक चलाइए आप और आप चलाते नहीं है कभी, तो आप तो नहीं ना कर पाएंगे। ठीक है सर, लेकिन ये भी बात है सामने कि जो आप प्रोडक्ट का नाम लिखे हैं वो कॉस्टली है। इन्होंने जो लेके आया मटेरियल करते हैं सेम है। नहीं, तो आप लगा सकते हैं। आप आई एम नॉट क्या कहते हैं उसको, तो आप सर आप बताओगे ना कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्यों नहीं आप करेंगे तो वो बताएंगे। अगर हम आपको मेडिकल लैंग्वेज बोले तो आप समझ पाएंगे। एक होता है स्टेनलेस स्टील, एक होता है टाइटेनियम। ठीक है, क्या होता है दोनों अलग अलग मटेरियल। क्या होता है मटेरियल? अब तो आप ही बताएंगे ना। दैट इज, यही तो पॉइंट है ना। जब हम आपको समझाने जाएंगे टाइटेनियम का क्या क्वालिटी होता है और स्टेनलेस स्टील का उसमें कौन सा स्क्रू ड्राइवर लगता है, क्या लगता है, जब आपको नहीं पता है तो आपको बात करने का तो मतलब तो इनका कहना है कि जो लेके आए वो टाइटेनियम ही है। टाइटेनियम नहीं है, स्टेनलेस स्टील भी है, और वो भी जो भी लेके आया है ना वो सील पैक नहीं है, वो पता नहीं यूज किया हुआ है, कट किया हुआ है। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट आई विल नॉट डू दैट। मान लीजिए इनका अगर इनका कुछ प्रॉब्लम होगा, और सबसे बड़ी बात कि ये जो केस है वो बेहोशी में करने का है, उनको इवेलुएट कर रहे थे, ठीक है, कि अगर देखते हैं बेहोशी में करना है तब तो इनको रेफर ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस चेयर में थोड़ी ना होता है। यहाँ पे हम लोग तार बांध सकते हैं, थोड़ा बहुत जो यहाँ टूटता है इसमें हम लोग 2 प्लेट लगा देते हैं, वो अभी भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इनका ये मेजर जो है यहाँ पे, ये वाला हम लोग अभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर ये वाला नहीं रहेगा तो फिर वो एक जबड़ा इनका साइड से हिलता है, सामने का है तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ब्लड निकल, यहाँ तो पूरा यहाँ से लेना पड़ता है, यहाँ से कट करना पड़ेगा, ठीक है। वो हम लोग को देखना था, अगर दांत बैठ गया तो हम लोग सिर्फ यही वाला करने वाले थे, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन दांत यहाँ अभी भी नहीं बैठा है तो यहाँ पे बिना ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो अभी आपका क्या कहना है? अभी है कुछ नहीं, अभी इनको अगर उनको ऑपरेशन कराना है ऐसे भी ठीक होगा, लेकिन इधर का दांत जो है थोड़ा सा टेढ़ा रह सकता है अगर इनको ऑपरेशन नहीं कराना है।
ऑपरेशन कराने के लिए इनको बेहोशी करना पड़ेगा। यहाँ वाला फिर भी हम लोग लगा देंगे, लेकिन हम तुमको बार बार बोल रहे हैं ये वाला टेढ़ा रहेगा, ठीक है। जैसे इधर थोड़ा झुका हुआ है वो टेढ़ा रह सकता है, ये भी ऑपरेशन करना होता है, ठीक है। लेकिन इसको बाहर से किया जाता है, ये अंदर से कर सकते हैं। बाहर सामने वाला दो जगह से एक्सरे दिखाओ, सिटी स्कैन दिखाओ, सिटी स्कैन का वीडियो देखिए। ये वाला फिर भी कर सकते हैं, ये वाला जो है ना ये बाहर से किया जाता है, यहाँ से कट किया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जबड़ा है ना, एक्स्ट्रा ओरल बोलते हैं। एक होता है इंट्रा ओरल अप्रोच, एक होता है एक्स्ट्रा ओरल अप्रोच। ये एक्स्ट्रा ओरल अप्रोच सर मेडिकल का पढ़ाई हम अभी नहीं किया, इसीलिए कह रहे हैं आपको समझाने का मतलब नहीं है। सर मतलब सिर्फ मेरी बात नहीं, बात जो आ रही है ना कि यहाँ पे आप लोग निष्कर्ष निकालेंगे जो कि आपको मालूम ही नहीं है, ठीक है। सर बात ये कहना है कि 20 इनका जो आरोप है कि 20 दिन से आप इनको दौड़ाएं, नहीं दौड़ाए नहीं, इनका काम किया गया, इनका काम नहीं, इनका काम किया गया, दौड़ाए नहीं है, इनका इतना सारा काम किया गया। देखिए इनके मुंह में इतना सारा तार लगा है। पहला जो अप्रोच होता है दांत को बैठाना, इनको समझाएं, इनसे पूछिए। पहला दांत को बैठाया जाता है, दांत सब सही ढंग से बैठ जाता है, तब ऑपरेशन। क्या जी तुमको बताया था कि नहीं? दांत इनका अभी नहीं बैठा है, इसलिए हम लोग ट्रीटमेंट प्लान चेंज कर रहे हैं। हम कोई अंतर्यामी नहीं बैठे हैं कि जो बोल दिए वो पूरा ये लकीर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तुमको बोले थे ना दांत पहले बैठाएंगे, अगर दांत बैठ जाएगा तब ऑपरेशन का हम लोग सोचेंगे। इस बीच तुम तैयारी कर लो, ठीक है। इस बीच को हम इसको आप ये भी बोले थे कि अब रांची से सर का करवा के आ जाओ। अबे तुम सर का बोले थे ना, सर के लिए सर के बोले थे दांत का यही हो जाएगा, दांत का यही हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो तब बाहर भेजेंगे ना, तो अगर नहीं हो पाएगा तो ये नहीं बोले, अगर नहीं, इन्होंने ये नहीं बोला ये था, नहीं बोला तो आप वो बोला था कि हो जाएगा। यहाँ पर तो होता ही नहीं है, उनका जो करना है ऑपरेशन तो यहाँ होता ही नहीं। अरे जो थोड़ा बहुत बोल रहे हैं ना उनको भी हम बताया, जो थोड़ा बहुत जो सामने का हो सकता है वो हम लोग कर सकते हैं। जो बड़ा ऑपरेशन है, जो बेहोशी जिसका जरूरत है वो नहीं कर सकते, इसमें बेहोशी का जरूरत पड़ सकता है इनको, समझिए। और ये बाहर से होगा यहाँ पे। अगर दांत बैठ जाता तो ये वाला ऑपरेशन का जरूरत नहीं था। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। सिर्फ सामने वाला को तार से बांध के छोटा सा एक चोट प्लेट आता है, उसमें भी 3 प्लेट का जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 प्लेट लगाने से हो जाता है। 1 या 2 प्लेट जो भी होता है वो तो खुलने के बाद ही समझ में आएगा कि कितना जरूरत। तो ये वाला जो है यहाँ से किया जाता है, और ये वाला अंदर से हम लोग कर सकते हैं। तो ये वाला अभी भी यहाँ पे इनका दांत टेढ़ा मेढ़ा अभी भी नहीं इनका बैठा है, ये वाला एरिया। तो इसको ऑपरेट किए बिना थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसके लिए बेहोशी का जरूरत है। आप इसको करो, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ये सामने का फिर भी हम लोग कर सकते हैं। सर अगर ये पॉसिबल नहीं था, मेरी एक बात हो, अगर ये पॉसिबल नहीं था सर, तो जब ये आए थे इनको ब्रेन के लिए रिम्स गए थे, गए थे, तो आपके कहने के अनुसार जो इनका कहना, मेरी बातों को सुन लीजिए ना सर, मेरे सवाल को तो सुन लीजिए सर। आप पहले सुनिए कि पहले क्या हुआ था वो सुनिए। जब भी हम लोग पेशेंट को हाथ लगाते हैं, अगर ब्रेन में उनको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पहले ब्रेन का जो भी बोले थे कि इनको खून का थक्का है, वहाँ पे इनको ENT कहा गया था, सर्जरी में गया था, तो सर्जरी से इनको रिम्स भेजा गया था। एक कॉल डेंटल कॉल भी आया था, ठीक है। इनको वहाँ से रिम्स भेजा गया था, तो हम लोग बोले ठीक है, अगर आपको रिम्स पहले भेजा गया है, पहले मेरे पास नहीं आए थे, पहले गए थे ये सर्जरी में गए थे, सर्जरी या जहाँ भी गए थे, वहाँ उनको रिम्स भेजा गया कि पहले तो उनका, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अचानक से किसी समय इनको बेहोशी हो गया तो फिर बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। बोले आप पहले चले जाओ, दांत का हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। उस समय हम लोग ना तार बांधे थे ना कुछ किए थे, हम लोग जस्ट एक्सरे देखे थे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ता है कॉम्प्लिकेशन के साथ ना किया जाता है। आपसे अगर बोल दिया जाए कि आप माउंट एवरेस्ट हम चढ़ जाएंगे, तो आप कुछ भी बीच में रास्ते में कोई कठिनाई भी आ सकती है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान चेंज होता है। हम कोई भगवान तो नहीं ना बैठे कि एक बार हम बोल दिए तो हम ठीक करके ही भेज देंगे पेशेंट को। तो सर अभी क्या सजेशन देंगे पेशेंट? आप मेरा बात सुनिए, बात बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। तो इनका कहना ये भी है सर कि आपने रिम्स वाला, तो रिम्स ये क्या है, हम बस इनको रूल आउट करने के लिए कि इनको माथे में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है ज़्यादा, तो ये बोले नहीं ठीक है। वहाँ पे वो हमको पेपर में नहीं दिखाया कि रिम्स पे वहाँ पे दिखाए भी कि नहीं दिखाए, तुम दिखाए थे, उसमें लिखा था कि फिट फॉर ये दवाई जो दवाई चल रहा था, ठीक है। तो अब आगे डेंटल वाला, अब आगे डेंटल हम लोग सीधा ऐसे नहीं रेफर कर सकते। हम लोग पहले हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में चेक करते हैं सब, अगर हम लोग पॉसिबल है तभी करते हैं, हम लोग नहीं पॉसिबल है तब। अब तो हर पेशेंट को फिर हम लोग रिम्स रेफर करेंगे, नहीं ना कर सकते तो सर पॉसिबल, एक मिनट, पॉसिबल जो आप बोल रहे हैं वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि अब ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपसे कोई काम बोला जाएगा, आप कर रहे हैं, बीच में कुछ कठिनाई होगा, आप किसी और से कंसर्न लेंगे। सर पॉसिबल अगर नहीं रहता है तो आप उस पेशेंट को बता देते हैं कि ये सामान लाना है। सामान नहीं, पहले हम लोग बोलते हैं आप सामान सब अरेंज करके रखिए, हम देखेंगे, आप सब पता कर लीजिए। पॉसिबल नहीं है तब भी, क्या चीज़ पॉसिबल अगर नहीं है करना, तब भी आप सामान के लिए अरेंजमेंट करवा लेते हैं। आप अरेंज करके रखिए, अपना खरीदने का जरूरत नहीं, आप देख लीजिए सब रेडी है कि नहीं है।
ठीक है। और हम लोग इनको बुलाने और देखने वाले थे कि सब ठीक से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर बैठता तो हम लोग ऑपरेशन कर सकते, तो वो भी सामने वाला, यहाँ हम लोग सिर्फ तार बांध के छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि काफ़ी ज़्यादा ये है तो इन ऑपरेशन कराने से अच्छा होता है। आगे इनकी मर्जी, इनको कराना नहीं कराना इनके ऊपर है। बोलिए। चलो ठीक है। डॉक्टर को मालूम था सर कि यहाँ पर रोटी नहीं होता है, फिर भी उन्होंने मरीज को 25 दिन ब्लैक में रखा है, ऐसा क्यों सर? नहीं, यदि कोई ऐसा किया है तो ये गलत है। जी। जो चीज़ नहीं यहाँ हो सकता है उसको शुरू में ही बता देना चाहिए। जी। सर ने बोला कि ये मैंने डुप्लीकेट माल ला के दिया है। आप बताइए इसमें ये भी सुनने में आया सर, इसमें देखिए ना। खून कहाँ लगा है सर, बताइए। हम अब देखिए, किसी और के दांत का मेरे सामने इतना टाइटेनियम का इतना बड़ा बड़ा प्लेट आता है, मेरे सामने काट के दिया गया है सर। एक के वो डेंटिस्ट है तो कहाँ से छो आप बोलिए बात कीजिए, आपने? आप आयुष्मान के अंदर कवर करके बात कीजिए। जब है ये वो एक के वो है ये है, वो बोल रहा है नहीं हम कर सकते हैं, तो अभी कहाँ से हम? इसीलिए ना बोल रहे हैं कि आप लिख करके तो दीजिए। लिख कर देने से सर उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? जांच करेंगे, ठीक, जांच में अगर सही पाया गया तो आपको उसका तो हम लोग विभाग को लिखेंगे, और क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक।